हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आशिक की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। बिन माँ की बच्ची पूजा को बहुत ही प्यार से उसके पापा ने अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। उच्च शिक्षा देने के बाद बड़े अरमानों से उन्होंने उसकी शादी देखभाल कर उसी शहर के एक सभ्य परिवार में करवाई थी। शादी के पहले पूजा पर ससुराल वालों का स्नेह देखकर उसके पापा निश्चित हो गए थे कि उनकी बेटी को ससुराल में भी प्यार से रखा जाएगा। पापा ने पूजा को लाड प्यार से पाला तो था, मगर माँ की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता ना। पूजा ने सोचा था कि शादी के बाद सासू माँ में मैं अपनी माँ की छवि देख लूँगी और उन्हें इतना प्यार दूँगी कि वो भी मजबूर हो जाएंगी उसे अपनी बेटी बनाने के लिए। पर ज़िंदगी इतनी आसान होती तो बात ही क्या थी, क्योंकि ज़िंदगी तो हर कदम एक नई जंग होती है। इस बात से अनजान पूजा दुल्हन बनकर विकास के घर पर आ गई। कुछ महीने तो सब अच्छा चला, मगर उसके बाद पूजा की सास का रवैया बदलने लगा। वो हर छोटी छोटी चीज़ पर बहू को ताने मारती और साथ ही एक बद्दुआ भी फ्री दे देती, बिना सोचे समझे कि वो बहू को इतनी कड़वी बात कह रही है। पूजा को खाना बनाना आता तो था, मगर बहुत अच्छी तरीके से नहीं, क्योंकि उसके मायके में उसकी माँ जो नहीं थी उसे ये सिखाने के लिए। एक दिन अपनी सास के जन्मदिन पर पूजा ने बड़े ही प्यार से उनकी पसंदीदा खीर बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये क्या, उसकी सास बोली, हमारी ज़िंदगी में तो अच्छा खाने का नसीब है ही नहीं। कितने अरमानों से बहू को लेकर आए थे, वह भी ऐसे निकली जिसे एक मामूली सी खीर बनाने भी नहीं आती। भगवान करे जब तेरी बहू आए तो वो भी तुझे इतना ही गंदा खाना बनाकर खिलाए, तब समझ में आएगा तुझे। पूजा की सास गुस्सा करते हुए उससे बोली, मम्मी एक बात बताओ, आप पूजा को हर समय ताना मारती हो, यही नहीं साथ ही बद्दुआ भी देती रहती हो। आपकी बेटी वर्षा को भी तो खाना बनाने नहीं आता, आप उसे कभी ताना नहीं मारती और तो और बद्दुआ भी नहीं देती कि ऐसा गंदा खाना बनाएगी तो सास घर से बाहर निकाल देगी। तो फिर पूजा को इतना भला बुरा क्यों कहती रहती हो। पूजा का पति विकास आखिरकार आज डाइनिंग टेबल पर पहली बार पूजा का पक्ष लेते हुए बोला, लो जी, अब हमें बहू को कुछ कहने का हक भी नहीं है। पूजा की सास बोली, मम्मी मेरी शादी होने से पहले आप सबको कहती रहती थी, एक बेटी को विदा करूंगी तो दूसरी बेटी को बहू बनाकर घर में लाऊंगी, फिर अब ये भेदभाव क्यों। बहू को ताना देना आसान है, बेटी को देखकर दिखाओ तो जानूं। पूजा का पति बोला, बेटे को जोड़ी गुलाम बनकर देखना ही बाकी रह गया था। पूजा के साथ छूट मूट कर रोना रोते हुए बोली। अपने पति की बात सुनकर पूजा की आंखों में आंसू झलक आए और उसके मन में बैकग्राउंड में गाना बजने लगा, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। पूजा का पति खाने की प्लेट वहीं छोड़कर अपने कमरे में चला गया। फिर पूजा ने किसी की परवाह किए बिना अपने और पति के लिए खाना लगाया एक प्लेट में और सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ लोग कहते हैं कि बहू बेटी समान होती है, मगर बहुत से लोग इस बात को मानते नहीं हैं। वो भूल जाते हैं कि बहू भी तो किसी की बेटी है। जब अपनी बेटी को बद्दुआ नहीं देते हो तो फिर बहू के ऊपर ताने और बद्दुओं की बारिश क्यों करते हो। वो भी तो अब आपकी ही परिवार का हिस्सा है। अब ज़रूरी नहीं हर कोई हर काम में परफेक्ट हो, पर कहते हैं ना, अगर हम सफ़र साथ हो तो हर सफ़र सुहाना बन जाता है। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग होती है, मगर आपके पति जिसके भरोसे आप अनजान लोगों के बीच आई थी, अगर वो आपके साथ हो तो आप अपने जीवन की हर जंग में सफल होकर ही रहेंगी। आशा करते हैं आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी।